यहाँ कोई तलवारबाजी नहीं है, सिंपल सा मातम है और डंडे का अखाड़ा है, बाकी कोई तलवार वाला नहीं है। दाऊद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे पहला तो संदेश ये था कि आप नमाज़ पढ़ो, दीन का जो हक़ है रास्ता उस पे चलो। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें बदली हैं, अखाड़ा और उनकी हम याद में तो मनाते हैं उनके कि हमारा इस्लाम ज़िंदा हुआ उनकी शहीद होने के बाद, इसलिए मनाते हैं, जो कि इस्लाम में इन चीज़ों का कहीं वजूद नहीं है। मुश्किल में जो नबियों का मददगार बना है, वो सारे इमामों का जो सरदार बना है। कुल ईमान है मौत, दीन की शान है मौत, चाहे मर्दान है मौत। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मयूर बिहार में ही ये इलाका पड़ता है, न्यू अशोकनगर। अखाड़े ज़्यादा हैं और कवरेज भी ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही है कि सबको जगह थोड़ी थोड़ी मिल जाए। पर यहाँ जैसे देख रहा हूं तो बहुत बड़ा यानी कि जुलूस निकल रहा है ताजियों का, और कई सारे अखाड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अशोकनगर से। ये भी कहाँ तक का सफ़र तय करेंगे ये भी जान लेते हैं रिजवान साहब। मैं जानना ये चाह रहा था कि अशोकनगर है, न्यू अशोकनगर, यहाँ से ताजिए कहाँ तक, करबला मयूर बिहार तक? नहीं, मयूर विहार तक नहीं, हमारा डीएनडी पे कब्रस्तान, उसी में हमने थोड़ा सा एरिया है तो करबला बनाया है। लेकिन अब की हमें खबर लगी कि कोटला लेके जाना है, तो वहीं लेके जाएंगे अब की। बाकी अगली बार प्रशासन से बात उनकी ओर से जो आदेश हैं उसमें ये है कि डंडा वगैरह ना चलाया जाए और तलवार ना चलाई जाए, तो क्या आपके अखाड़े में उन सब चीज़ों का अमल हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ कोई तलवारबाजी नहीं है, सिंपल सा मातम है और डंडे का अखाड़ा है, बाकी कोई तलवार वाला नहीं है। फिर भी अखाड़े की संख्या कितनी होगी? अखाड़े की संख्या 4 आदमी होंगे हमारे बस सिर्फ। उसमें बच्चे खेल रहे हैं डंडे लेकर के, उससे कोई हमारा बड़ा अखाड़ा नहीं है उस लिहाज से। जानना मुझे ये था कि उद्देश्य क्या होता है आज के दिन का, इस अखाड़ों का? अखाड़ा का ये होता है बच्चों का खेलना कूदना, मुहर्रम का दिन है बच्चों के लिए, इस लिहाज से छुट्टी होती है। मुहर्रम एक साल में आता है हमारा, ये बच्चों का जो हमारा मुहर्रम निकल रहा है इसी लिहाज से। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, जानना यही था कि जैसे हसन हुसैन का आज शहीदी का दिन है, कहा यही जाता कि वे रात को शहीद कर दिए गए थे, शहादत की रात थी और आज उनका इंतकाल यानी कि दफन किया जा रहा था। तो आज को लेकर जो दीन इस्लाम की बात अगर आती है और जो हम तक जानकारियाँ मिल रही हैं वो यही है कि नमाज के लिए संघर्ष किया गया, रोजी के लिए संघर्ष किया गया, भूख के लिए संघर्ष किया गया, गरीबों के लिए संघर्ष किया गया। हसन हुसैन की जो कुर्बानी है, जो शहीदी है, वो खाली अखाड़ों के लिए नहीं थी, गतकों के लिए नहीं थी, या यूं कहा जाए कि बस ऐसे तमाशों के लिए नहीं थी, ये थी पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना कि भाई किस तरह से अमन कायम किया जाए। तो क्या उसका संदेश दिया जा रहा है इससे? देखिए, मैं बताऊँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे पहला तो संदेश ये था कि आप नमाज़ पढ़ो, दीन का जो हक़ है रास्ता उस पे चलो। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें बदली हैं, अखाड़ा और उनकी हम याद में तो मनाते हैं उनके कि हमारा इस्लाम ज़िंदा हुआ उनकी शहीद होने के बाद, इसलिए मनाते हैं, जो कि इस्लाम में इन चीज़ों का कहीं वजूद नहीं है। लेकिन चूँकि ये चलता चला आ रहा है तो उसी राह पे चल रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, तलवार लड़के ले रहे हैं, तो उधर से कहा जा रहा है कि भाई हमारी रामनवमी से परेशानी है और अखाड़े पे तलवारें लगाई जा रही हैं। गलत है, नहीं, तलवार निकालना गलत है। सही तो तरीका है कि मातम भी मना है, लेकिन हमारे में तमाम ऐसे लोग हैं कि मातम भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारा तो मकसद सिर्फ इमाम हुसैन इस्लाम की याद को ताज़ा करना है, उनकी शहादत का करना कि किस तरह के शहीद हुए, भूखे प्यासे हुए, नमाज की हालत में हुए, वो चीज़ हमें करना है। लेकिन हम वो चीज़ ना करके बस ये अखाड़े और ताज़ियादारी और मातम तक महदूद रह गए। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अनवर। अनवर साहब, जानना यही था कि भाई जिस तरह से आज हर वर्ष की तरह ताजिए निकाले जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, पुलिस मुस्तैद है? बिल्कुल मुस्तैद है। और पुलिस की ओर से गाइडलाइंस है कि भाई तलवार और आग के गोले वगैरह का इंतजाम ना किया जाए, तो वो सब बंद है? तो जो पुलिस ने निर्देश दिए हम लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक भी तलवार नहीं है, कोई आग के गोले नहीं है। तो फिर भी एक मुझे और आखिर में ये जानना था कि आपका जो सफ़र रहेगा अशोकनगर से, न्यू अशोकनगर से, कहाँ तक का रहेगा? जैसा कि भाईजान ने बनाया है, अभी तो हम लोग मस्जिद तक जाते हैं, यहाँ पे जाके ईंड हो जाएगी, बाकी जो जो ताज़िया है वो हम लोग जाके इस बार से कोटला में तदफीन होगी तो वहाँ ले जाएंगे। अच्छा, फिर भी इन रास्ते भर में क्या इंतजाम है? इन रास्ते भर में शांति के साथ जाना है। लोग बाग जिससे जो हो रहा है आज के दिन, जैसा कि है कि गरीबों को खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, जो जिससे हो सकता है वो कर रहे हैं, यही है रास्तों में इंतजाम। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीसफुल यानी कि शांति के साथ पूरा सफ़र यानी कि ताजिए तय कर रहे हैं। भीड़ ज़्यादा होती है, युवा ज़्यादा होते हैं, यूथ इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, जोश का दिन भी होता है, जोश के साथ साथ गम का दिन भी होता है।
पर इस गम के दिन को यानी कि लोग बहुत से सोशल मीडिया पर इस तरह से पेश कर रहे हैं कि ये एक तरह का हथकंडा या यूँ कहा जाए प्रोपेगेंडा है। पर मैं ये जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इस्लाम की ये एक बड़ी बुनियाद थी हसन हुसैन का शहीद होना, क्योंकि अगर करबला ना होती तो बहुत से लोग महरूम रह जाते इस चीज़ से कि क्या इस्लाम में शहीदी भी होती है या शहीदों का कोई दर्जा भी होता है। तो हकीकत यही है कि शहीदों में शहीद हसन हुसैन का जब भी जिक्र आएगा तो सबसे पहले शहीदों में हसन हुसैन का जिक्र आता है। और यहीं से कहा जाता है कि सर कटा दिया सजदे में हसन हुसैन ने, सिर्फ इसलिए कि नाना नबी का दीन जिंदा रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।